ओम साईं राम। हमारे YouTube चैनल शिरडी साईं वंदना में आप सभी भक्तों का बहुत बहुत स्वागत है। हम सभी के जीवन में एक बात बहुत कॉमन है कि यदि हमारे सामने कोई ऐसा व्यक्ति बैठा है जो हमसे ये कहे कि मैं आपकी जन्म पत्री देखकर या आपका हाथ देखकर या किसी भी और तरीके से आपका भविष्य बता सकता हूँ, तो हम सभी लोग इस बात के लिए बहुत इंटरेस्टेड होते हैं कि हमें ये पता चल जाए कि हाँ, हमारे आने वाले जीवन में क्या होने वाला है, हमारे भविष्य क्या है, हमारे आने वाले जीवन में क्या कुछ अच्छा होने वाला है, क्या कुछ बुरा होने वाला है। ये जानने के लिए हम हमेशा इंटरेस्टेड रहते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि एक ही समय पर, एक ही तारीख पर, एक ही जगह पर कई बच्चे पैदा होते हैं, मतलब एक साथ एक ही जगह पर जन्म लेते हैं, लेकिन फिर भी उन सब का जीवन बिल्कुल अलग अलग होता है। उनके जीवन में उनका बचपन, उनकी जवानी, उनका बुढ़ापा, उनका रहन सहन, उनकी शिक्षा, उनकी परवरिश, उनकी आर्थिक स्थिति, उनकी पारिवारिक स्थिति, मतलब सभी कुछ एक दूसरे से बिल्कुल अलग होता है। इवन लाखों करोड़ों लोग हैं इस दुनिया में, लेकिन कभी भी किसी का जीवन एक दूसरे से नहीं मिलता। क्यों? बेशक एक जगह, एक तिथि पर बहुत से लोग पैदा होते हैं, लेकिन उनका जीवन अलग अलग है, क्योंकि उनके पिछले जन्म के कर्म, उनके पिछले जन्म के संस्कार, उनके पिछले योनि के कर्म सबके अलग अलग होते हैं, और उसी के आधार पर हमारा नया जन्म, हमारा भविष्य एक दूसरे से बिल्कुल अलग होता है। ज्योतिष शास्त्र या कोई भी ऐसी टेक्निक जिससे कि हम किसी का भविष्य जान पाते हैं, इसमें हमें जो पता चलता है हमारे भविष्य के बारे में, वो कभी भी 100% सत्य नहीं होता, कभी भी 100% की गारंटी उसमें नहीं होती। क्यों? क्योंकि सभी के कर्म अलग हैं, कर्मफल अलग है। मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाती हूँ। एक बच्चा था, बहुत ही शरारती था, और वो बच्चा अक्सर अपने माता पिता से डांट खाता था, उसको सज़ा मिलती थी, और लेकिन फिर भी वो अक्सर शरारत करता रहता था। एक दिन क्या हुआ, खेलते खेलते उस बच्चे का एक कीमती खिलौना टूट गया। अब वो बच्चा परेशान हो गया कि शाम को पापा आएंगे तो अब मुझे डांट पड़ेगी, पक्का मुझे इस बात के लिए कोई ना कोई पनिशमेंट मिलेगी। तो वो बच्चा काफ़ी परेशान था, घबरा रहा था। तो उसने अपनी मम्मी से इस बारे में बात की। उसने कहा कि मम्मी मैं क्या करूं, आज तो मुझे पापा से पक्का डांट पड़ने वाली है, आज तो मुझे पक्का सज़ा मिलेगी, मैं क्या करूं जो कि मैं इस डांट से बच सकूं। अभी खिलौना तो जोड़ नहीं सकता, क्योंकि जो हो गया वो तो हो गया, लेकिन अब मैं क्या करूं जो मैं पापा की डांट से बच पाऊं। तो उसकी मम्मी ने उसको एक सुझाव दिया। उन्होंने कहा कि आज तुम कुछ ऐसा काम करो जिसको देखकर तुम्हारे पापा खुश हो जाएं। हो सकता है कि उनकी खुशी तुम्हारी सज़ा को कम करा दे, या वो तुम्हें कुछ कहे भी ना। तो उस बच्चे ने क्या किया, उसने पूरा दिन मेहनत करी, खूब मेहनत करी, और उसने टेबल लर्न किए, पहाड़े याद किए। और जब शाम को उसके पापा घर आए तो उसने अपने पापा से खुद जाकर कहा कि पापा आज मुझसे एक गलती हो गई, लेकिन हाँ आज मैंने एक अच्छा काम भी किया है। तो उसके पापा ने पूछा क्या हुआ, तो उसने वो टूटा हुआ खिलौना लाकर अपने पापा के सामने रख दिया, और ज़ोर ज़ोर से टेबल उनको सुनाने लगा, पहाड़े उनको सुनाने लगा। वो खिलौना देखकर उसके पापा को बहुत गुस्सा आया, लेकिन जब उन्होंने उसको वो पहाड़े सुनाते हुए देखा तो उनका गुस्सा उतर गया, और उन्होंने उसको पहाड़े सुनाने के लिए बहुत शाबाशी दी, और उसको समझाया कि हमें अपने जीवन में अपने कीमती चीज़ों को कैसे संभाल कर रखना चाहिए। वो बच्चा उस दिन
पहाड़े याद करने की मेहनत ना करता तो उसके पापा से उसको डांट पड़नी पक्की थी, लेकिन उसने पूर्वानुमान लगाया और मेहनत की और अपने भाग्य को बदल दिया। यही होता है अपने कर्म से अपना भाग्य बदलना। ये बात सभी लोगों ने कहीं ना कहीं कभी ना कभी पढ़ी होगी, देखी होगी कि हम अपने कर्म से अपने भाग्य को बदल सकते हैं। और यदि हमारे साथ साईं बाबा जी जैसे गुरु का साथ है, उनका आशीर्वाद है, तो फिर हमें अपनी नियति से या अपने आने वाले भविष्य से कभी घबराना नहीं चाहिए, बल्कि बाबा जी पर विश्वास रखते हुए, उन पर भरोसा करते हुए अपने कर्मों से, अपनी मेहनत से अपने भाग्य को बदलने की कोशिश करनी चाहिए। बाबा जी के सचित्र में एक कहानी है जिसमें रघुनाथ राव तेंदुलकर जी के कुटुंब के बारे में हेमांत पंत जी ने बहुत ही सुंदर तरीके से बताया है। श्री रघुनाथ राव तेंदुलकर जी जो कि बॉम्बे के रहने वाले थे, उनका जो बड़ा बेटा था वो डॉक्टरी की परीक्षा की तैयारी कर रहा था और उसने अपनी जन्मपत्री कुछ पंडितों को दिखाई उसी दौरान, और उन पंडितों ने उससे ये कहा कि आप जो इस साल है आपके ग्रह जो हैं मतलब उनकी दशा विपरीत है, यानी इस साल अगर आप ये एग्ज़ाम देते हैं तो आप पास नहीं हो पाएंगे। तो वो बहुत निराश हो गया, बहुत अशांत हो गया, और जितनी मेहनत वो अपने एग्ज़ाम के लिए कर रहा था, मतलब उसका जो वो एक्साइटमेंट था, जो उसकी वो मेहनत थी, वो उससे थोड़ा सा पीछे हो गया, मतलब उसने उसको करना छोड़ दिया। तो ये सब देखकर उनके जो पिताजी थे तेंदुलकर जी, वो थोड़ा परेशान हुए और उन्होंने ये बात साईं बाबा जी के साथ शेयर की। तो बाबा जी ने उनसे क्या कहा? बाबा जी ने उनसे कहा कि उससे जाकर कहो कि इन भविष्य कथनों को और पंडितों द्वारा बनाई गई जन्मपत्रियों को, कुंडलियों में जो भी लिखा है उसको एक कोने में फेंक दे और अपना अभ्यासक्रम चालू रखे, मेहनत करे और परीक्षा में ज़रूर बैठे और वो ज़रूर उत्तीर्ण होगा, ज़रूर पास होगा। जब उनकी पत्नी ने ये बात अपने बेटे को बताई कि बाबा जी ने ऐसा ऐसा कहा है, तो उसके अंदर एक आशा की किरण जागी और उसने बहुत मेहनत की, और उस मेहनत का ये फल हुआ कि उसने उसी साल उस परीक्षा को पास कर लिया। ग्रहों की दशा विपरीत होते हुए भी, जन्म कुंडली में इस चीज़ के लिए नेगेटिव लिखा होने पर भी बाबा जी के आशीर्वाद से और अपनी मेहनत से उसने अपनी उस लिखे हुए को मिटा दिया और उसने उस परीक्षा को पास कर लिया। हम नहीं जानते कि हमने पिछले जन्म में क्या कर्म किए हैं, कितनी गलतियाँ की हैं या क्या अच्छा किया है, लेकिन फिर भी हमें अगर बाबा जी जैसे गुरु का साथ मिला है, उनका आशीर्वाद मिला है, तो हम अपनी मेहनत से कुछ भी बदल सकते हैं, कुछ भी बदल सकते हैं। अगर मैं आपको एक छोटा सा और उदाहरण देती हूँ कि मान लीजिए आपने अपने पिछले जन्म में कोई 10 गलतियाँ ऐसी की हैं जिनकी सज़ा आपको आपके इस जन्म में मिलनी है, और अगर आप अपने इस जन्म में 20 ऐसे अच्छे काम कर दें जिसके लिए भगवान की नज़रों में आपका ओहदा बहुत ऊंचा हो सकता है, तो उन 20 कामों को करने के बाद और बाबा जी जैसे गुरु का आशीर्वाद होने के बाद क्या आपको लगता है कि उन 10 गलतियों की सज़ा आपको उसी तरीके से मिलेगी जैसे मिलनी चाहिए थी? नहीं, क्योंकि वो 10 गलतियों के बाद जो आपने 20 काम अच्छे किए, आपने बाबा जी के मतलब अपने गुरु का आशीर्वाद हासिल किया, उसके बाद आप उस सज़ा के लिए माफ़ी के हकदार हैं। हो सकता है सज़ा आपको मिले, लेकिन वो सज़ा शायद ना के बराबर होगी, या वो सज़ा का समय कभी भी कोई मुश्किल बनकर अगर आपके सामने आता है तो बाबा जी आपको उस समय से इस तरह बाहर निकाल देंगे कि आपको कुछ भी पता नहीं चलेगा। इसलिए जन्म पत्री में लिखी हुई चीज़ों को या किसी के द्वारा बताए गए आपके भविष्य को लेकर आप कभी परेशान ना हों, कभी उस चीज़ को लेकर नेगेटिव ना हों। कड़ी मेहनत करें और जो अपने लिए आप खुद कर सकते हैं वो ज़रूर करें, और इसके साथ रोज़ बाबा जी के आगे उन्होंने जो भी आपको दिया है उसके लिए शुक्रिया अदा करें। जाने अनजाने कभी भी
इस जन्म में या पिछले जन्म में हमसे कोई गलती अगर हो गई है तो उसके लिए बाबा जी से लगातार माफ़ी मांगते रहें और अपने जीवन में ऐसे कर्म करने की कोशिश करें जिनको करने के बाद आप बाबा से नज़र मिला सकें, आपको उनसे नज़र छुपाने की ज़रूरत ना पड़े और आप अपने पास बहुत सी दुआएं और आशीर्वाद इकट्ठा करने की कोशिश करें। केवल इतनी सी कोशिश से ही आप अपने लिखे हुए को खुद मिटा सकते हैं, अपने कर्मों से अपने भाग्य को ज़रूर बदल सकते हैं। इसलिए नेगेटिव ना सोचें, हमेशा पॉजिटिव सोचें, पॉजिटिव काम करें और बाबा जी का जो वो वचन है कि जैसा भाव रहा जिस जन का वैसा रूप हुआ मेरे मन का, उस वचन को बाबा तभी पूरा कर सकते हैं जब आप खुद अपने लिए मेहनत करें, अच्छे कर्म करें और बाबा के आशीर्वाद के साथ अपने जीवन में सकारात्मक रूप से आगे बढ़ते रहें। ओम साईं राम।